संत महापुरुष कहते हैं, जैसे भगवान की महिमा अपरंपार है, ऐसे ही भगवान के नाम की महिमा अपरंपार है। और जैसे भगवान के नाम की महिमा अपरंपार है, ऐसे ही भगवान की लीला भी अपरंपार है। और जैसे भगवान की लीला अपरंपार है, ऐसे ही सत्संग की महिमा भी अपरंपार है। मतलब सत्संग अपने आप में एक इतनी महान औषधि है कि दूसरी संसार के अंदर ऐसी कोई महान औषधि, ऐसी परम शक्तिशाली दूसरी कोई चीज नहीं जिससे तुलना कर सके। सत्संग कैसा है कि सत्संग को एक बहुत बड़े मेले का रूप दे सकते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा मेला हो और वहां अनेकों लाखों यात्री जाते हैं, मेले में लाखों यात्री जाते हैं, लेकिन अपनी आवश्यकता अनुसार बड़े मेले की क्या, जैसे कुंभ का मेला है, जैसे कि बागड़ में जहर दीवान भगवान का मेला लगता है, वो पूरे कई महीने चलता रहता है और सतत कई लाख यात्री रोज आते हैं और कई लाख यात्री रोज जाते हैं। इतनी पब्लिक होती है कुंभ में और जहर दीवान के मेले, दोनों देखी हुई बात बता रहा हूं। यदि एक दिन की पब्लिक भी ठहर जाए तो किसी की ताकत नहीं है कि पब्लिक की व्यवस्था कर सके, तो वे चलते मेले कहे जाते हैं। चलते मतलब कितनी ही पब्लिक रोज आती है और कितनी ही पब्लिक रोज जाती है। तो मेले का मतलब, तो मेले में क्या होता है कि यात्री आएगा, स्नान करेगा, जो भी वहां की व्यवस्था है, खान पान भी करेगा और जो आवश्यकता होगी वो खरीद लेगा, क्योंकि मेले में सब तरह की दुकान लगती है। इसी प्रकार से सत्संग को मेले की उपाधि क्यों दी गई कि सत्संग में जो कोई जिस भाव से आकर विराजमान हो जाएगा, सत्संग में जो कोई जिस भाव से आकर विराजमान हो जाएगा, जैसे कि कोई बीमार है बेचारा, तो उसे स्वास्थ्य चाहिए, तो उसे स्वास्थ्य मिल जाएगा। जिसे अपनी साधना को अग्रसर करना है, उसे साधना मिल जाएगी। जिसे माना कोई आर्थिक तंगी है, तो उसकी वो आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। जिसके घर में क्लेश है, उसके घर में शांति होने लगेगी। किसी के घर में किसी भी प्रकार का दुख हो, धीरे धीरे, क्योंकि हम पहले ही सत्संग में, पहले नंबर के सत्संग में तो हम बैठना भी नहीं जानते। तो सत्संग एक अपने आप में पूर्ण साधन इसलिए है कि सत्संग ही सत्संग में बैठना सिखाता है, सत्संग ही से ही प्रसाद बनाना आता है और सत्संग से ही प्रसाद जीवना भी आता है। सत्संग से ही साधना करनी आती है, साधना से ही भगवान से मांगना आता है। सत्संग से ही हमें कैसे भगवान से प्रेम किया जाए ये ज्ञान होता है। सत्संग से ही हमें भगवान कैसे प्रसन्न किए जाएं ये भी सत्संग से प्राप्ति हो जाती है। और सत्संग से ही ये भी पता चलता है कि संसार में प्रेम करने के योग्य कौन है। सत्संग से ही यह भी पता लगता है कि सदा सदा के लिए भगवान हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी अटपटी बात है, कोई भी कह सकता है कि हमें तो भगवान की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उनको पता है, संतों को पता है कि आज ये एक दुख कहेंगे, फिर सत्संगी हो जाएंगे, कुछ दिनों के बाद दूसरा दुख कहेंगे, फिर तीसरा दुख कहेंगे कि आजीवन ये भिखारी ही बने रहेंगे और इनका मांगना दूर नहीं होगा। तो सत्संग ये सिखाता है कि तुम भगवान से मांगो भी तो इस विधि से मांगो, ताकि मिलने में भले ही थोड़ा देर हो जाए, मिलने में भले ही देर हो जाए, तो फिर भगवान और गुरु के यदि संकेत से हम मांगेंगे तो फिर हमें जो भी मिलेगा वो सदा के लिए मिलेगा, शाश्वत मिलेगा और वो हमारा हो जाएगा, अपना हो जाएगा। शरीर बदल जाएंगे, लेकिन हमें जो भगवान और गुरु की मर्जी से जो वस्तु मिलेगी वो हमारी कभी पराये नहीं हो सकती, यानी कि वो शाश्वत वस्तु मिलेगी। और हम क्या घाटा में रह जाते हैं, मांगना क्यों नहीं आता कि हम यदि मतलब छूट कर दे भगत की, तो वो जो भी मांगेगा वो नश्वरी होगा, जो भी मांगेगा वो नश्वरी होगा। तो नश्वर क्या होगा कि भाई शरीर छूटेगा, उससे पहले वो छूट जाएगा। जैसे कोई सोचे कि हमने तो इतना धन मांग लिया, मकान मांग लिया, तो वो कहां जाएगा? अरे तुम बैठे रहोगे, बेटे बांट लेंगे, ये मेरे हिस्से में, ये तेरे हिस्से में। और बुढ़े बुढ़िया कोई तो बाहर उसमें वो है ना चबूतरा, हमारा चबूतरे के बाहर चार पे डल जाएंगे इनके,
ये कौन सा पर्दे की जरूरत है इन्हें। और जो कोई अपनी मर्जी से चारपाई बाहर नहीं डालता तो लड़के की बहू कहने लगती है, सासू से कहती है कि ये बाबा यहीं बैठे रहते हैं हर समय, हमें तो पर्दा करना पड़ता है। हमारे से भी कहा खुद कि बाबा बताओ ही नहीं तो तुम्हारे पास ये मतलब ऐसा भी देखो, इन्हें तुम इतना भी नहीं समझा सकते कहां बैठना चाहिए। मैंने कहा घर बनाया तो इन्होंने, जमीन तो इन्होंने खरीदी, मकान इन्होंने बनाया, और अभी इन्हीं के लिए इस घर में भीड़ हो गई। तो ये सत्य है। और प्रत्येक को, किसी का भ्रम 1 वर्ष में, किसी का 20 वर्ष में, किसी का 30 वर्ष में, ये भ्रम अवश्य ही टूट। तो अभी जो सत्संग में आपने सुना कि टूटे फूटे भाग्य को संत देते हैं जोड़, और संत बिचारे क्या करें, हम ही लेते हैं मुख मोड़। तो अभी कोई भगत हमारे पास है, हमें क्या करना होता है कि हमें मांगना भी सत्संग में आता है। एक सबसे पहले हमें अनुशासन क्या सीखना है कि हमें बोलना सीखना है। क्या करना है? बोलना ना, कुछ हमारे पे बोलना ही नहीं आता। तो मैं घटित घटना बताऊंगा ना। जैसे हमारे पास कोई भी भगत आता है यहाँ, तो संसार में जीवन जैसे भी जिया, तो संसार का सार आता है कि हमारा शरीर लाचार, कमजोर और बीमार, ये संसार के संग से हमें संसार का उपहार मिलता है। उपहार। तो 2 भगत आए एक ही परिवार से, तो हमने उनसे राजी खुशी पूछी, और पूछ के बोल रहे कि आप किस भाव से आए, कितने समय तक के रहने के लिए आए। कहा जी हम तो जितने समय कहेंगे आप उतने समय रह जाएंगे, 15-20 दिन तो जरूर रहेंगे, मतलब 15-20 दिन तो जरूर रहेंगे, और आगे आप कहोगे हम तो फ्री होकर आए जी, हम तो, हाँ हमारी घर में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों बीमार, तो बीमार की क्या, तो पैसा खर्चे को चाहिए। तो आ गए। हमने ठीक है भाई, यहाँ तो ठाकुर जी की कृपा है, धीरे धीरे जो भी सेवा बनेगी वो करेंगे, तुम्हारा दूर हो जाएगा। तो जैसे वे रहे, 1-2 दिन रहे, तो मतलब सेवा कब करेगा आदमी, जब खुद स्वस्थ हो जाएगा। तो दवाई दिलवाई और सत्संग में बैठे, तो जो वैसा हिसाब है वो तो सत्संग की कृपा ऐसी होती है कि धीरे धीरे भगवान की, देखो सत्संग क्या है कि भगवान की कृपा। जैसे कोई सेठ जी है, बहुत धन हो उसके पास, लेकिन उसके पास भी यदि हम जाएंगे तो हम मतलब उससे कब लेंगे कि जब वहां जाकर झुकेंगे, नमस्कार करेंगे, अपनी कोई परेशानी रखेंगे, तो तभी तो वो कुछ हमें अजमा भी सकता है। कहता बेटा जब तुम इतनी जरूरत, तो चलो जरूरत तो हम तुम्हारी पूरी कर देंगे, वो थोड़ी सी सेवा है, हमारी दुकान के पीछे ना थोड़ा सा काम है, तो वो अजमाएगा। क्या करेगा? आजमाएगा। क्योंकि वो सोचे कि मतलब ये पैसा लेने को तो ये मतलब मुझे सेठ जी मान रहा, मेरा धन लेने को, जो मेरा गट्टे की कमाई है उसे लेने को तो तैयार है, पर मैं भी तो इसकी परीक्षा कर लूं कि अधिकारी भी है या नहीं है। उनका बेटा थोड़ा सा काम है हमारा पीछे, वो कर दो, तुम्हारी समस्या तो मैं हल कर दूंगा। बोली मेरी समस्या बहुत बड़ी है। अब गरीब आदमी को तो समस्या बहुत बड़ी है, पर सेठ के सामने बड़ी थोड़ा ही है। कर देंगे बेटा, तुम चिंता मत करो। और दुकान के पीछे गया, तो दुकान के पीछे गया, थोड़ी गंदगी की, इसे थोड़ा साइड में कर दो, मैं तो दुकान पे बैठा है, इससे थोड़ी सी साफ सफाई करके इसे इधर को कूड़ेदान में डाल देना, ठीक है, जब हो जाए हाथ धोके फिर आ जाना मेरे पास, और तुम्हारी समस्या। तो माना अब सेठ तो सेठ है, वो तो रोज नौकरों से काम करवाए। अब हमारी परीक्षा वहां होगी। वहां कैसे होगी? अगर जब सेठ हमारे और सेठ का धन हमारा, जब सेठ हमारे और सेठ का धन हमारा, जब उसने आज्ञा दे दी, और जब हम गंदगी को गंदगी रूप से देखेंगे, गंदगी को गंदगी रूप से देखेंगे, तो फिर मतलब अब सेवा करने को तो सेठ पर आए, सेवा करने को पर आए, और बर्ताव करने को मतलब धन को तो अपने और सेवा को पर आए। तो हम क्या करेंगे? मोटा झोटा करा और कुछ छोड़ दिया, झाड़ू भी उल्टी सीधी लगाया, सेठ बुला रहा था मैं जाऊं, और तो वो उल्टा सीधा करके और 2-4 मिनट में फिर सेठ के सामने हाजिर। तो सेठ ने तो वही बैठा डे लगा लिया, वो तो पूरी उम्र चली गई उसकी, इतने समय में तो अच्छा काम नहीं हो सकता। और तो सेवा को इसने अपना नहीं माना, फिर वो क्या, अच्छा 1 मिनट में देखता हूं। तो देखा, वो देखेगा, बस वो देखेगा। चलो 2 मिनट इसने सेवा करिए, बेटे क्या परेशानी है तुम्हें, कि साइलेंट कर लेना फोन। तो इस प्रकार तुम्हें क्या परेशानी है बेटा? मुझे अगर आज 3,000 रुपये मिल जा, तो मेरा कोई बहुत जरूरी काम है, मेरा मतलब 3,000 रुपये मिल जाए ना, तो मेरा जो है ना 90,000 रुपये की बचत हो जाएगी। कोई कार्य ऐसा 3 जमा कर दूंगा, 90 मिल जाएंगे। तो बेटा 500 रुपये मिलेंगे।
हालांकि 500 रुपए की भी तो दवाई कर रहा कि 2 मिनट में 500 रुपए थोड़ी कमा देगा, पूरे दिन में 500 रुपए मिले, लेकिन फिर भी दया है। अगर उस सेवा को वो ढंग से कर देता तो वो एक बार बोलता बेटा कितने चाहिए, तो 3000, 5 ले जाना तो बात खत्म, क्योंकि वहां तो खजाना है, वहां तो खजाना है। तो जैसे कि हम जो बात बोलते हैं ना वैसे नहीं बोलते। जैसे कि यहाँ पे एक बाथरूम है तो उसमें भगत लोग भी जाते हैं अंदर, हम भी जाते हैं, हम तो ज्यादातर उसमें जाते नहीं है, सेवा के लिए। तो अगर उसमें जाके देखोगे तो देखने को मन नहीं करेगा। तो राधा कृष्ण भगवान हमारे, राधा कृष्ण भगवान हमारे, आश्रम हमारा हो गया ना, जब भगवान जी हमारे हो गए, तो जब राधा कृष्ण भगवान हमारे हो गए तो मंदिर भी हमारा हो गया, तो फिर उसकी साफ सफाई करने की जिम्मेदारी हमारी होगी ना। तो जैसे यहां से कोई स्थान की सेवा लेने की वो हमारी होगी, तो कहां पहचान होती, जो छोटी से छोटी और गंदी से गंदी सेवा है उसे भी गुप्त ऐसे तरीके से कर दें कि दूसरे को पता ही नहीं लगे ये सेवा करी किसने और कब करी, करी किसने और कब करी। क्यों? क्योंकि उसमें बाथरूम की सेवा जो सफाई कर देगा तो उसके अंतःकरण की सफाई हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे अंतःकरण में बीमार क्यों होते हैं, क्योंकि कई जन्मों की गंदगी, जो अशुभ संस्कार पड़े हुए हैं तो वो गंदगी है, और वो जब प्रकट होंगे नंबर पे आएंगे तो क्या करेंगे कि हमको बीमार किए बिना, कमजोर किए बिना, परेशान किए बिना नहीं जाएंगे। लेकिन हम जैसे कि भजन गवाया, क्यों गवाया कि इससे क्या है, इसे गाना कहा कि प्रभु जब अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। प्रभु की कृपा आप पर रही तभी तो यहां बैठे, या किसी भी कारण से आए, ठीक। इसी प्रकार से यदि आगे भगवान से निभाना चाहते हो तो हमें निष्काम सेवा किए बिना, निष्काम किए बिना भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं मिलता। अगर बुद्धि बल से केवल सत्संग सुनकर मिल जाता, सत्संग में तो वो तरीका, वो युक्ति मिलेगी जिससे आपको भगवान के राज्य में प्रवेश मिल जाएगा, जिससे आपको भगवान के राज्य में प्रवेश मिल जाएगा। वो मैं घटित घटना बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा। माना हम यहाँ रहते हैं तो आप मैंने साधु मानो, गुरु मानो, या आप अपना दास मानो या सेवक मानो, कुछ भी मानो। तो हम जैसे यहाँ रहते हैं कि यहाँ एक बाहर धोने का उसको क्या बोलते हैं, वॉश बेसिन, वो लगा हुआ है। आप उसके जाके वो देखो तो यहाँ कम से कम 20-25 व्यक्ति हमारे पास रहते हैं, कितने आदमी, और सारे बोतल पानी वहीं से भरते हैं, पक्की बात है। लेकिन अब सकाम और निष्काम का तो प्रैक्टिकल नजारा दिखाऊंगा। और हम उस पे कई दिन में अगर कोई 1 बार या 2 बार हाथ धोएंगे तो हाथ बाद में धोएंगे, पहले उसको उन्हीं हाथों से उसको धोएंगे और बाद में साबुन लगा के अपने हाथ धो लेंगे, तो सफाई होगी ना। क्योंकि यदि उस चीज को देखने से पहले हमारा मन खराब हो गया तो यानी कि उसका मतलब क्या रहा भाई, हमारा तो मन शुद्ध जल है शुद्ध करने के लिए हाथों को भी और शरीर को भी, और हमारा मन ही अशुद्ध हो गया उसके दर्शन करते ही, तो फिर तो वो बेकार रहा ना। और हमारे जितने भगत आते हैं यहाँ सत्संग में तो सभी देखते होंगे, अगर हाथ भी नहीं धोते होंगे सभी, ये तो बात सच है, लेकिन देखते तो सब है। लेकिन वो क्यों नहीं साफ हो रहा, क्योंकि निष्काम सेवा का ज्ञान अभी नहीं। अगर बोलेंगे ना तुम्हें भगवान से प्रेम करना, पिछली बार सत्संग में पूछा था तो सबने हाथ खड़े कर दिए। तो पिछली बार तो ये पूछा कि आप भगवान से प्रेम करना चाहते हो या नहीं, तो उत्तर सबका आया हाँ। तो आपको इस बात की वो मत मानना। तो अब की बार हमारा फर्ज बन गया ना कि भगवान के राज्य में प्रवेश कैसे पाया जाए, तो रास्ता बताने का हक है ना। तो हक ये है कि भजन करना अपनी जगह है, भजन करना अपनी जगह, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन निष्काम सेवा करनी उससे भी बेहतर है, उससे भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि निष्काम सेवा करने से, निष्काम सेवा करने से तत्काल भगवान प्रसन्न होते हैं। पहली खूबी मतलब लंबा समय नहीं लेंगे। और दूसरी खूबी है उसी क्षण दूसरे को कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा, कोई ना कोई फायदा उसी समय हो जाएगा। ये निष्काम सेवा का जीता जागता उदाहरण है। आज की मैं घटित घटना बताऊं कि आजकल के बच्चों में कितनी बुद्धि है, कितनी बुद्धि है। मतलब बारिश हुई रात में, तकड़ी बारिश हुई,
तो छतों पे पानी भरा हुआ, तो जो अपने अपने छत, घर की छत तो सब साफ करते हैं। तो हमने देखा कि भाई पानी उधर वाली धर्मशाला पीछे भी पानी चूरा है, इधर नहीं बनी इस पे भी चूरा है। तो हम उसकी छत पे गए सुबह ही भजन करने से पहले, नहाए धोए, मतलब जल चढ़ाया भगवान जी को, और ऊपर पहुंचे तो छत पे पानी भरा हुआ, पूरा तकड़ा पानी भर रहा। और एक ऐसी उम्र का बच्चा वहां वो कर रहा था, मतलब वर्जिश कर रहा। तो बच्चे ने हमारे देखते हुए प्रणाम करा, अच्छा बच्चा था मतलब। लेकिन सत्संग से क्या हो जाता है, संस्कार, मतलब सत्संग से संस्कार मिलता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। मतलब किसी की हमारी उम्र 50 वर्ष 80 वर्ष कितनी भी हो, लेकिन हम सत्संग में सब बच्चे ही कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान से मिले नहीं तो भगवान के तो हम सब बच्चे ही हैं, चाहे शरीर की आयु कुछ भी हो। तो इस प्रकार से सत्संग में हर उम्र के व्यक्ति को सत्संग में बैठने का अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि उसे संस्कार मिलता है। तो जैसे हम वहां पे गए तो हमने क्या चमत्कार देखा, वो वर्जिश कर रहा था। तो उसने आश्चर्य करा कि भाई महाराज जी तो कोई इधर नहीं आते, क्योंकि हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। तो महाराज जी आज कैसे आए, महाराज जी कैसे सुबह सुबह? हमने कहा भैया देखो, तो उसने क्या करा, थोड़ी सी जगह बच रही थी पानी से, तो उसी में खड़ा होकर वर्जिश कर रही थी, कर रहा था वो। तो मतलब उसकी बुद्धि में ये नहीं आया कि ये पानी भर रहा है, तो यदि भगवान में अपनापन होता तो भगवान के सामान में भी अपनापन होता। और उसकी छत के नीचे स्वार्थ और निष्काम को दोनों का दर्शन कराऊंगा आपको, स्वार्थ का भी और निस्वार्थ का भी। उसी के छत के नीचे कम से कम 10-15 व्यक्ति रहते होंगे वर्तमान में, आगे पीछे की बात नहीं कर रहे, नहीं तो वहां तो 50 भी रह सकते हैं। तो हम आगे कि भैया ये देखो इतना पानी छत पे भर रहा है, तो मैं इसको खोलने के लिए आया। तो जैसे ही मैं उसको खोलने के लिए चला तो कचरा आया हुआ था उस पर। तो कोई बात नहीं, मैं खोलने गया था, तो मेरा तो जो सेवा का भाव था वो मैं करने गया। लेकिन उसने रुको रुको महाराज जी रुको, मैं खोल देता हूँ। मैं कहे तेरी मर्जी। तो उसने वो कचरा उठाया, उसमें से निकाला और दीवार के पार फेंक दिया। तुरंत पानी पावर से चालू हो गया उसमें। तो बस उसमें कितना 1 सेकंडों का काम था, मतलब बस कचरा हटाया और चला गया। तो यानी कि वो भी वहीं था, पानी भी वहीं था और कचरा भी वहीं था। तो वो क्यों नहीं होता, छत साफ क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस बच्चे के अंदर सत्संग का संस्कार, निष्काम सेवा की महत्ता क्या होती है उसको उसका ज्ञान नहीं था। बल तो उसके पास था, बुद्धि भी उसके पास थी, लेकिन वहां जाने से उसे वो संस्कार जगा और उसे ये लगा कि यार महाराज जी तो अपना ध्यान भजन छोड़ के अंदर से आए हैं, तो एकांत में रहते, बाहर दिखाई नहीं देते, और ये यहाँ पे आए हैं। और जो 20-15 आदमी जो भी रहते होंगे, मैंने गिने तो है नहीं, वे नीचे थे, तो वे भी जाकर के इधर उधर टहल रहे थे। लेकिन किसी के दिमाग में ये बात तो नहीं आई कि भाई हम इस चीज को हटा दें। क्यों नहीं आई? क्योंकि जो नीचे व्यक्ति रहते हैं वे स्वार्थ का मतलब है काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जानते सब चीजें, मकान बना के खड़ा कर देंगे, मकान को बना के खड़ा कर देंगे, वे पत्थर सीमेंट के कट्टे हटा देंगे, लेकिन उनसे मतलब 100, 200, 500 ग्राम कचरा नहीं हटा। क्यों? क्योंकि वो निष्काम सेवा है, उसके बदले में कोई पैसा नहीं मिलना। और स्वार्थ मतलब जिसके बदले में कुछ मिल जाए, तो पूरा मकान बना के खड़ा कर देंगे, क्योंकि मकान के बदले में 1-2 लाख रुपए उन्हें मजदूरी मिलेगी। तो आप समझ गए। लेकिन अब मैं इसका फल बताता हूं, अगर फल का पता लग जाए तो निष्काम सेवा करेगा। सकाम सेवा जो होती है, स्वार्थ जो होता है, वो तत्काल फल वाला होता है। भाई तत्काल तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वे तत्काल खर्च भी हो जाएंगे। जो स्वार्थ से काम किया जाता है, चाहे शरीर के स्वार्थ के लिए, चाहे परिवार के स्वार्थ के लिए, तो वो तो तत्काल तुम्हें पैसे, जो सेवा कराएगा स्वार्थ की, वो तत्काल तुम्हें पैसे देगा। तुम बाजार में जाओगे, तत्काल पूरे परिवार का सामान खरीद लाओगे। यानी कि स्वार्थ की जो सेवा है उसका फल आप तुरंत भुना लेते हो, पर निष्काम सेवा के बदले में जो फल मिलता है वो केवल आपको काम आएगा, केवल आपके काम आएगा। और कब काम आएगा? जब काम आएगा जब परिवार और आपका शरीर धोखा देगा। सबसे पहले क्या होगा? शरीर धोखा देगा, उसके बाद परिवार भी धोखा दे देगा। हाथ कहे नहीं मानने के, पैर कहे नहीं मानने के, लाचार हो जाओगे तो शरीर ने धोखा दे दिया, ठीक। उसके बाद परिवार धोखा दे देगा, दवाई खवाएगा साल भर 2 साल,
फिर क्या है, फिर तो अंतिम ठिकाना हमारा क्या होता है? अंतिम ठिकाना शमशान। शमशान में जाएगा ना शरीर। हाँ, सत्य बोलो गत है। तो शमशान में छोड़ के, तो जब शमशान में सब हमारे प्रिय से प्रिय भाई बंधु रिश्तेदार ताऊ चाचा बेटे पोते सब हमारा साथ छोड़ देंगे, तो निष्काम की गई सेवा, उस समय भगवान प्रसन्न होंगे निष्काम सेवा के बदले में, और कहेंगे बेटे घबराओ मत, तुम्हें सब छोड़ गए ना, लेकिन तुमने सबको छोड़कर मेरे नाम का जप किया, और मेरे भक्तों की या मेरे जिस कार्य को मंदिर में कोई नहीं करता था वो कार्य तुमने मेरे लिए किया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मैं स्वयं आज उपलब्ध हूं। तुम्हारे लिए मैं स्वयं आज उपलब्ध हूं। तो ये बात कड़वी है लेकिन है सच। कड़वी है लेकिन है सच। सच क्यों है? क्योंकि बताओ कौन सा आदमी ऐसा जिसकी अंतिम यात्रा शमशान ना हो? जरूरत पड़ेगी। और हमें सुपर पावर की, सुपर पावर किसे कहते हैं कि जिससे बढ़ के कोई पावर ना हो, जो सारे देवताओं को और सारे मतलब राक्षसों को, सारे भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी, इन सब से हमें छीन ले और सबके रास्ते रोक दे कि खबरदार अगर इसको छुआ, ये हमारा है, ये हमारा है। लेकिन ये बात भगवान कब कहेंगे? ये बात भगवान कब कहेंगे? कि जब अब जीवित अवस्था में हम जब भगवान नाम का भजन करें, तो अपने घर या मंदिर में जहां भी हम भजन करें, कह दे खबरदार अगर मुझे कोई बीच में विघ्न किया, कोई मेरे से बोलेगा नहीं, क्योंकि मैं अपने इष्ट, अपने परमपिता परमेश्वर, इष्ट में अपने सदगुरुदेव भगवान भी हो सकते हैं, इष्ट में राधा कृष्ण भगवान भी हो सकते हैं, भगवान शंकर जी भी हो सकते हैं, माता जी भी हो सकती हैं, मतलब हनुमान जी भी हो सकते हैं। ऐसे कई देव हैं हमारी हिंदू संस्कृति में कि जो इष्ट हो सकते हैं। इष्ट कोई से भी हों, चाहे मतलब कबीर जी हों, चाहे नानक जी हों, चाहे रविदास जी हों, चाहे मतलब कौन से भी, जो भी मतलब ऐसे संत हुए जो भगवान से जीते जी एक हो गए, जिन्होंने इन नैनों से भी भगवान को देख लिया और जिन्होंने ध्यान में भी भगवान को देख लिया, और जिनके भगवान और जिस व्यक्ति के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई, भगवान से मिलने के लिए दूरी और देरी समाप्त हो गई, वो भगवान का बंदा कहलाता है, वो भगवान का दूत कहलाता है, वो भगवान का दास भी कहलाता है। नाम रूप और शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वह इष्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भगवान से मिल लिया तो वो भगवान से मिला भी सकता है, जिन्होंने भगवान स्वयं देख लिया वो दिखा भी सकता है। तो इस प्रकार से हमारे इष्ट कोई भी हों, तो हमें वे आश्रम में रहना, भजन करना। तो देखो, तो यदि भगत तो कोई सही नहीं सेवा करेगा, गुप्त सेवा नहीं करेगा, छोटी से छोटी सेवा नहीं करेगा, क्योंकि उसने अभी भगवान को केवल भगवान की मूर्ति में ऐसा माना कि हाथ जोड़ा, माथा टेका और निकल लिए, ठीक, इतना ही संबंध है। और जब हम सचमुच सचमुच मतलब भगवान पर अपना जो था कहलाने वाला वो सब कुछ छोड़ दे और भगवान की मूर्ति को और भगवान को सचमुच अपना मान ले, ठीक, तो अब सचमुच जो भी कोई अतिथि आ जाए मंदिर में, कोई, हमारे साथ ऐसा भी हुआ, अभी कई साल हो गए, तो एक आदमी में रात को जब सारा अपना सेवा कर लेता हूं तो घूमता हूं बाहर निकल के, भोजन वोजन करने के बाद, इनको मालूम है, घूमते हैं ना, ये जानते हैं कि रात के 11 बज जाए कि ये भी हमें मिलते हैं, तो हम एक राउंड लेते हैं, उसमें कोई भाई हमारी सेवा तो कोई शेष नहीं है, कोई यात्री तो रात को नहीं आ गया, भाई बहुत से पहली बार आएगा तो आवाज भी नहीं लगाता। तो एक आदमी हमें लेटा हुआ मिला, तो उसने मतलब आंख बंद कर रखी थी, तो हम उसके पास गए, हमने कहा भैया आप यहाँ कैसे लेटते? तो केवल इस दृष्टि से कौन है क्या है या हमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि ये स्थान भगवान जी का है, हनुमान जी का है, तो हनुमान जी के हम चरणों में रहते हैं, तो कोई भी सेवा अगर बिगड़ेगी तो मतलब हमारी तो फिर सेवा क्या हुई? तो उसने आंखें खोली कि जी मैं तो यात्री हूं। कैसी यात्रा करते हो? कि माता जी पे मैं एक साल में एक बार पैदल आता हूं, और आगरे के लगभग उसने अपना गांव बताया, और वहां से मैं आता हूं, तो लगभग 2300 किलोमीटर उसका गांव मतलब पैदल आता है। तो वो अकेला था और मच्छर इतने भारी प्रकोप कि मच्छरों ने मतलब आदमी बिना कपड़े मच्छरदानी के सोना है संभव। तो हमने कहा भाई यहाँ तो बहुत मच्छर है। हाँ जी, जब मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं, और पुजारी ने तो गेट बंद कर दिया, कहते यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जहां माता मंदिर पे आया था वो, तो गेट बंद कर दिया, ये बोला यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है।
जबकि माता मंदिर पे इतनी व्यवस्था है कि वहां शायद 500 आदमी तो आ जाएंगे गेट के अंदर, 500 नहीं आएंगे तो 200 तो आ जाएंगे, लेकिन एक आदमी के लिए उसने ये बोल दिया कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, जबकि माता जी की ही यात्रा करके वो आया। और हम मन से क्या मानते हैं कि यहाँ पूरा क्षेत्र चंद्रावली मैया का है, हम भी माता चंद्रावली जी के मैया के चरणों में रहते हैं, ये रही चंद्रावली मैया बीच में, ठीक है। तो हम चंद्रावली मैया के चरणों में रहते हैं, जो भी कोई आ जाए तो हम तो उसके दास हैं, जब उनके दास हो गए तो उनके भक्तों के भी दास हो गए। तो हमने क्या, देखो भाई यहाँ तो तुम्हें आराम नहीं होगा, पैदल तुम वैसे चल के आए, भोजन हो गया तुम्हारा ही नहीं हुआ ना जी, मैंने आज सुबह से भोजन भी नहीं किया, पैसे की कमजोरी उसके पास, बाबा हमारे पे पैसे की कमजोरी है, तो किसी ने चाय पिला दी और किसी ने जूस पिला दिया, रस पिला दिया, और मैं ऐसे ही हूं। तो हमने कहा ठीक है तो आप खड़े हो जाओ, और मैंने उसका थैला उठाया, जो भी सामान था उस पर, उसे उठा करके मैं अंदर ले आया। अंदर लाके हमने उसको गद्दा बिछा के, जो भी व्यवस्था हमारे पास थी वो व्यवस्था करी, पहले उसे पंखा चलाया, वो आसन दिया और स्थान दिया, और उसके बाद हमने कहा कि हमारी स्वाभाविक एक भगवान की कृपा है कि 1-2 आदमी का भोजन तो हर समय यहाँ तैयार ही रहता है। तो हमने रोटी सब्जी जो भी हमारे पास थी उसे खिलाया, और उसके बाद उसे दूध भी पिलाया, जैसे अपने निजी रिश्तेदार को पिलाते हैं। तो उसके बाद मच्छरदानी की व्यवस्था, पंखा चलाया, गर्म पानी दिया, कि भाई क्योंकि हमने बहुत यात्राएं की हैं, एक बार नहीं अनेकों बार, तो गर्म पानी यदि चलने वाले को मिल जाए, उसके पैर की झराई हो जाए, तो उसकी आधी थकान तो पैर झरने से समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से उसके पैर झरवाए, गरम गरम दूध पिलाया, और ऐसा करके हमने क्या, अब तुम हमारे लाख जो भी सेवा हो उसे बता दो। तो उसने हाथ जोड़ के बोला कि बाबा जी आप तो अंतर्यामी हैं, जिसकी मुझे जरूरत थी वो सब सेवा पूर्ण करके आपने मेरे से पूछा है कि अब शेष कोई सेवा नहीं बची, कि आप तो गुरुदेव हे संत भगवान, आप तो पहली बार मुझे ऐसे साधु मिले कि बिना पूछे जितनी सेवा की आवश्यकता मुझे थी वो सब पहले पूर्ण कर दी, और अब भी आप ही पूछ रहे कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं, आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा उसने बोला, हमने उसको सुला दिया। वो जब तक हम नहीं सोए, कि जब तक वो पूरा गहरी नींद में नहीं पहुंचा, उसका ध्यान रखा कि इसे कोई परेशानी दर्द सता तो नहीं रहा, क्योंकि एक सेवा शेष बची थी कि यदि ये नींद नहीं आई तो हम इसको कोई औषधि ऐसी देंगे जिससे इसको भरपूर नींद आ जाए। कोई भी यात्री व्यक्ति हो, यदि उसे नींद अच्छी नहीं आएगी तो उसकी सही सेवा सफल नहीं होगी। तो निष्काम सेवा की इतनी बड़ी वैल्यूएशन होती है। एक महात्मा थे, उनके लाखों शिष्य थे, लाखों तो मैं कम बता रहा हूं, देश विदेश में, मतलब ऐसे नियामी ग्रामी महात्मा थे कि बहुत शिष्य थे उनके पहुंचे हुए, और दिन में बहुत सेवा, सब भक्त उनके हजारों में तो सेवादार थे उनके। तो वे हमें एक दिन रात को मिले, और सब सेवादार मतलब उनके किनारा कर गए, कोई मतलब सो गया, कोई खाना खाने के बहाने सिर्फ वे अकेले रहे। तो हम उनके पास गए, क्योंकि साधु संत के पास अकेले जो शाम को जाएगा तो कौन जाएगा, कि जो सेवा करने से नहीं डरेगा, जो सेवा करने से नहीं डरेगा। तो हमने पूछी कि महाराज जी कोई सेवा हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा सेवा तो है बेटा, तुम कर दोगे? हमने कहा हम कर देंगे। कम से कम 18-20 वर्ष पहली बात होगी, तो जब तो हम बच्चे जैसे मतलब लगते थे। तो उनका बेटा तुम कर दोगे सेवा? याद हाँ जी कर दूंगा। तो उनका पूरी रात की सेवा है, और बिना सोए बिना अलकस किए रात को सेवा करनी है, कर दोगे? जो आपकी आज्ञा। तो उनका ये सेवा कर दो। हम उस सेवा को जानते थे और हमने वो सेवा कर दी। तो जैसे पूरी रात सेवा करी, और ऐसे ही कई रात तक सेवा करी, दिन में भी अपनी सेवा करते थे और रात को महाराज जी की निजी सेवा जो मतलब जिसे छोड़ देते थे उसे करते। तो कई दिन तब हो गए, तो उन्होंने देखा कि रात को भी सेवा करता है, दिन में भी सेवा करता है, और बड़ी कमाल की सेवा है, बड़ी कमाल की सेवा है कि कब। तो वे प्रसन्न हुए। तो वे क्या बोले कि बेटा जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन
तुम्हें नर नर में नारायण के दर्शन होंगे। इसी जन्म की बात बता रहा हूं मैं, पहले जन्मों की नहीं है, कि मतलब आपको नर नर में नारायण के दर्शन होंगे। तो वह आशीर्वाद उनका सफल हो चुका, वह आशीर्वाद उनका। अब बताओ कि कई जन्म की साधना करने से भी ऐसा हो जाना संभव नहीं है, लेकिन अगर किसी संत का हृदय जीत लें, यदि किसी संत का हृदय जीत लें, तो उसका आशीर्वाद कई जन्मों की साधना को सफल कर सकता है। अब निष्काम सेवा के हमारे निवास स्थान के जो पास है, उसकी मैं घटना बता रहा हूं। तो कोई भगत जानता है निष्काम सेवा? अगर जानता होता तो हमें यह सत्संग में निष्काम सेवा के बारे में बोलना नहीं पड़ता। तो ये देखो कि जैसे आपको सुना रहे हैं, तो उस सेवा को अभी तक तो हम ही कर रहे हैं। मतलब जब वो बाथरूम मतलब गंदा हो जाता है, तो उसे भी और वो हाथ धोने वाले को भी, दोनों को सफाई कर देते हैं। अभी किसी को ऐसा करने की स्वाभाविक इच्छा नहीं हुई। तो उसका कारण यही है कि अभी हम निष्काम सेवा करना नहीं जानते, और निष्काम सेवा के बिना भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं होता। करना चाहे लेकिन होगा नहीं। तो इसे दूसरे शब्दों में कर्म योग भी कहते हैं। तो ये फलदायी क्यों है? कि ये फलदायी इसलिए है कि मतलब इसमें तत्काल दूसरे को लाभ होता है। इसमें तत्काल दूसरे को लाभ होता है। अभी ये व्यक्ति यहां पे बैठे हैं, अचानक आकर बैठ गए, हमें तो पता नहीं था आएंगे नहीं आएंगे। तो ये हमें किस सालों से तो जानते होंगे, लगभग इतना समय हो गया होगा। तो इन्हें हमें तो कोई पता नहीं है कि यहां सत्संग में ही आएंगे, ना इनको पता हम इनका सत्संग सुनेंगे। लेकिन ये रात्रि में यहां पर रहे हैं कि जो मैं सेवा के बारे में बोल रहा हूं ऐसा है ही या मतलब गलत बोल रहा हूं। इन्हें जब मच्छरदानी की जरूरत पड़ी, हमें नहीं तो फटी हुई हमने जैसी थी, भाई इसको लपेट लो, रात काट लो। और जब इन्होंने बोला कि पंखे की व्यवस्था हमारे पास थी, तो वो भी दे दिया। कपड़ा मांगा, वो भी दे दिया। और अगर खाने के लिए नहीं है और हमारे पास रखा तो रोटी भी, मतलब ये सेवा। तो ये बोल तो अब रहा हूं, लेकिन ये तो पहले से बहुत घटना हो गई। तो ऐसा नहीं है कि ये तो मजबूरी में मुझे आपको परिचय देना पड़ रहा है कि यहां तक अगर कोई पहुंचा है कि दूसरे की सेवा कर सके, तो जरूर उसके जीवन में निष्काम सेवा का ही चमत्कार है। एक होता है, एक आए भगत यहां पे, तो वे 15-20 मिनट रहे होंगे, आपके साथ आए थे। उन्होंने कहा महाराज जी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। तो वो कोई आशीर्वाद पेड़ का फल तो होता नहीं है कि तोड़ के दे दे। और जो आशीर्वाद मांगे से देते हैं, ये ध्यान रखना कि जी आशीर्वाद दे दो, हमारे सिर पे हाथ रख दो, तो वो साधु हाथ रख देंगे, पर वो आशीर्वाद नहीं होगा, वो पूर्ति होगी। क्यों? आशीर्वाद दिया नहीं जाता। आशीर्वाद सामने वाले की कोई भी सेवा प्रसन्न आ जाए, कोई भक्ति प्रसन्न आ जाए, आप कोई गुप्त रूप से मतलब यदि आशीर्वाद निकल गया, तो समझो कोई ना कोई आपकी सेवा या भजन या भक्ति, कोई साधना भगवान के पसंद आ गई, इसलिए आपको आशीर्वाद साधु से संत से मिल गया। ठीक नहीं तो ये आशीर्वाद जैसे को निष्काम सेवा करे भरपूर पूरे मनोयोग से, तो ये आशीर्वाद हृदय से निकल जाता है, हृदय से छलक जाता है। और जो ये ध्यान रखना, आप ध्यान से सुनना, जो आशीर्वाद दिल से छलकता है, दिल से निकलता है, वो आशीर्वाद पूर्ण होता है, वो आशीर्वाद पूर्ण होता है। तो इसीलिए तो हमने सबसे पहले बोला था, ये तो आपको सेवा के बारे में बहुत मामूली सी जानकारी दी।